इसके संबंध में हे परीक्षित, एक प्राचीन प्रसिद्ध इतिहास कार सुनाया करते हैं। कान्यकुब्ज नाम का एक नगर था। उस नगर में एक ब्राह्मण रहता था, नाम था उसका अजामिल। इसके दो अर्थ होते हैं, अजामिल और अजामिल। अजामिल, अजा प्लस मिल, और एक होगा अ प्लस जामिल। दोनों ही अर्थ इस ब्राह्मण में घटेंगे, याद आया तो बताऊंगा। अजा बोलते हैं माया को, मोह ममता उसमें मिल जाए वो अजामिल। और फिर सावधान हो जाए, उसमें आलस्य न रहे, जामिल बोलते हैं आलस्य को, प्रमाद को। और फिर कोई संग मिले संत का और उसका जामिल, उसका आलस्य चला जाए, दोनों ही लक्षण है इस ब्राह्मण में। इसलिए अजामिल बड़ा सात्विक ब्राह्मण था। प्रतिदिन बहती हुई सरिता में स्नान करना, वनीय पुष्प दुर्वा आदि से भगवान के घर में आकर के पूजा करना। एक रोज अजामिल ब्राह्मण नदी में स्नान करके पूजा सामग्री लिए हुए और अपने घर की ओर लौट करके आ रहा था। मार्ग में कोई खराब दृश्य आंखों से दिखाई पड़ा। कोई दुराचारी पुरुष को वारांगना संग करते हुए देख लिया। बस देखते ही उसको घृणा हुई और एक बार दृष्टि वहां से हटाई, राम राम करके जल्दी से आगे बढ़ा। कोई गलत संग हो रहा, नहीं देखना चाहिए। परंतु आप लोग जानते हैं ये मन बड़ा बेईमान है। ये कचरे को, ये धूल मिट्टी को इतना जल्दी से पकड़ लेता है जैसे कपड़ा। बुराई को मन बहुत जल्दी पकड़ता है। ये छोटे छोटे बच्चे जो पिक्चर के गानों में थिरकते हैं, नाचते हैं, कोई याद करवाता कि ये गाना याद करे, तेरे काम में आएगा जीवन लाइफ है? और उसको श्लोक रटवाओ, उसको कोई प्रार्थना रटवाओ, उसको पढ़ाई की कोई बात रटवाओ, तो महाराज बेचारा रटाने वाला परेशान हो जाता है। शाम दाम दंड भेद, कभी प्यार से, कभी प्रसाद के बहाने, कभी मिठाई के बहाने, कभी टीवी के बहाने, कभी खेल के बहाने, कभी डंडे के बहाने, कितने उपाय करते हैं तो भी तैयार न हो। और पिक्चर के गाने, ये मन की कमजोरी है। बुराई को बहुत जल्दी पकड़ते हैं। किसी को अच्छी बात कह करके भेजो कि याद रखना, उसको बताना है, भूल जाएगा, लेकिन जो नहीं करने की बात है उसको कर लेगा। ये मन की कमजोरी है। अजामिल ब्राह्मण दृष्टि हटा ली, वहां से जल्दी से चल पड़ा, पर आंख दृष्टि तो हट गई और मन चिपक गया। हर दिन की भांति घर पर आकर के अपने भगवान की पूजा करने लगा। लेकिन महाराज आज पूजा केवल मशीन की तरह चल रही है। जैसे मंदिरों में आजकल मशीन से झालरें बजती है, नगाड़े बजते, मशीन से बजते, ऐसे उस ब्राह्मण के द्वारा भगवान की पूजा मशीन की तरह पूजा हो रही है। मन वहां पर नहीं है। मन तो वहीं फंस गया जो देखा था। आखिर स्थिति ये बनी कि वो मन इंद्रियाणाम ही चरताम येन मनोन विधीयते तद अस्य हर्ति प्रज्ञाम वायुर्नावमिवाम बसी। गीता में कहते हैं कि जब इंद्रियां विचरण करती है ना, तो मन को भी खींच लेती है और मन बुद्धि को भी ले आता है। सब इकट्ठे, चोर और कुत्ते इकट्ठे हो जाते हैं। कौन रक्षा करे? आखिर वो मन उसकी बुद्धि को भी खींच ले गया, इंद्रियां शरीर को खींच करके ले गई, और जिस दुराचारी को वारांगना संग करते देखा, उसी दुराचरण में वो स्वयं पड़ गया। दासी के संग में फंसा, बहुत जीवन बर्बाद हो गया। अपने जीवन के 88 वर्ष निकल गए। उस दासी के द्वारा एक लड़के को भी पैदा किया। वार्धक्य आया तो दासी से तो प्रेम कम हो गया, लेकिन वो बालक पैदा किया, उसमें ममता हो गई। एक रोज उस अजामिल के नगर में, कान्यकुब्ज नगर में, कोई महात्मा जी आ गए। महात्मा जी आए,
कथा फिर सुनाऊंगा आपको, इसको पूरा कर ले, क्योंकि ऊपर से आई हुई कथा है प्रसंग बताने की। 88 वर्ष की उम्र हो गई। एक रोज अचानक यमदूत उसके सामने उपस्थित हो गए। काले कलोटे यमदूतों को देख करके वो घबरा करके जोर से चिल्लाया, नारायण नारायण नारायण। और जो ही नारायण 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 बोलता है, वैकुंठनाथ भगवान के पार्षद वहां पर उपस्थित हो गए। वो पड़ा पड़ा नारायण नारायण बोल रहा, और सामने यमदूत खड़े, इधर पार्षद खड़े हैं। पार्षदों ने यमदूतों को पूछा, तुम लोग कौन हो? कहा, हम तो यमदूत हैं, पापी के लिए और पुण्यात्मा के लिए धर्मराज के दूत हैं। यहां क्यों आए? कहा, ये जो चिल्ला रहा है इस पापी आत्मा को लेने आए। कौन पापी? ये जो नारायण नारायण चिल्ला रहा है। भगवान के पार्षद कहने लगे कि नारायण बोलने वाला कभी पापी रहेगा? वो दूत कहने लगे कि ये नारायण तो बोल रहा है, लेकिन जिसको समझ करके तुम आए हो वो नारायण नहीं है। तो अरे इसने तो अपने छोकरे का नाम नारायण रखा है, घबरा करके उसको पुकार रहा है। भगवान के पार्षद कहने लगे कि तुम यमराज के दूत हो, तुम एक बात बताओ, न्याय की बात करो। धर्मराज के दूत भी तुम्हें हो और यमराज के दूत भी तुम्हें हो। ये बताओ कि किसके क्या कर्म है, उसको किसने देखा है? बोलने वाले का भाव क्या, उसको किसने देखा है? ये तो नारायण को पुकार रहा। यमदूत कहने लगे कि देखो, कोई भी व्यक्ति कर्म करता है, ध्यान देना हो सज्जनों, यहां पर कोई झूठ बोलने वाला, गलत काम करने वाला आगे पीछे देख करके समझ लेता है कि किसी को पता नहीं है। पर यहां पर यमराज के दूत कह रहे हैं, धर्मराज के दूत बोल रहे हैं, कोई भी जब तुम तन से, मन से, वाणी से कर्म करते हो तो इतने लोग उसके साक्षी होते हैं, देखने वाले। सूर्योग्निखम मरुदगावम सोमय संध्या हने दिश कम को कालो धर्म इति हेते देहस्य साक्षिणः। कोई भी मनुष्य जब कर्म करता है कैसा भी, तो सूर्य नारायण उसका साक्षी होता है, अग्नि उसको जानता है। ये मत सोचना कि रात कल को कर लेंगे, रात को न तो आग जल होगी वहां कर लेंगे और न सूर्य होगा वहां कर लेंगे। अरे वो सूर्य और अग्नि भीतर में अध्यात्म बन करके रहते हैं हर व्यक्ति के भीतर। जिस दिन सूर्य अपना अनुग्रह खींच लेगा ना, हम अंधे हो जाएंगे, और जिस दिन चंद्रमा अपना अनुग्रह खींच लेगा, हम जड़ पत्थर जैसे हो जाएंगे, हमारा मन काम नहीं करेगा। सारे देवता हमारे भीतर अनुग्रह करके स्थापित होते हैं अध्यात्म बन करके। अग्नि देवता जिस दिन अपनी शक्ति खींच लेगा और हमारे शरीर को खाली कर देगा, उसी दिन हम लोग मूंगे गूंगे हो जाएंगे, बोल नहीं पाएंगे। देवता अध्यात्म होकर के बैठे, ये सब साक्षी है। सूर्य, अग्नि, आकाश, वायु, इंद्रियां, चंद्रमा, संध्या, दिन, दिशाएं, पानी, पृथ्वी, काल, धर्म, ये सब मनुष्य के कर्म को देखते हैं। इसलिए यमराज कहने लगे कि ये पार्षदों, पता है कि जिसको पुकार रहा है ये भगवान को नहीं पुकार रहा है, ये तो अपने छोकरे को नारायण नारायण करके पुकार रहा है, ये पापी है, ये हम यातना मिलेगी, इसलिए इसको हम लेकर के जाएंगे। भगवान के पार्षद कहने लगे, ये बताओ कि इसके बेटे का नाम नारायण ही क्यों रखा गया, किसने रखा? भाई वकील जैसे संवाद करते हैं वो चलने लगा। धर्मराज के दूत कहने लगे कि बात ऐसी हुई, एक दिन कान्य कुब्ज नगर में एक साधु जी, संत जी आए, विरक्त महात्मा। किसी आदमी को पूछा, भाई यहाँ कोई अच्छे ब्राह्मण का घर हो तो बताओ, आज यहीं पर रात्रि विश्राम करना है, तो ब्राह्मण के घर सात्विकता से रह सकेंगे, ब्राह्मण का कोई घर बताओ।
जिस आदमी को पूछ लिया वो इतना नास्तिक था, इतना नास्तिक, जानबूझ करके उस पतित ब्राह्मण का घर बताया, अजामिल का, जो धर्म भ्रष्ट था। वो महात्मा को तो पता नहीं और अजामिल के घर चले गए। अब आखिर ब्राह्मण तो था ही था, महात्मा का बड़ा सत्कार किया, सेवा किया। प्रातः काल जब साधु महात्मा वहां से जाने लगे तो अजामिल को बोले, पंडित जी भजन करो भगवान का, जीवन कल्याण में भजन ही काम आएगा, खूब भजन करो प्रभु। संत की सेवा करने के कारण चित्त शुद्ध हो गया और वो अजामिल तो संत के चरणों में गिर करके रोने लगा और कहने लगा, महाराज यही तो बड़ी भारी समस्या, भजन ही तो नहीं होता। संत पूछते हैं भजन क्यों नहीं होता? क्या बताओ महाराज, मैं भी कभी एक बड़ा अच्छा सात्विक ब्राह्मण गिना जाता था, पर थोड़े से कुदृश्य ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। मैं दासी के संग में फंस गया और इतनी ममता हो गई। अब तो उसमें भी ममता नहीं, पर उसे एक बेटा पैदा हुआ, उसमें इतनी ममता है, मुझे तो भगवान की याद ही नहीं आवे। रात और दिन वो छोकरा ही छोकरा याद आए। संत बड़े दयालु, संत कहने लगे कि पंडित जी एक काम करो, ऐसे भगवान का नाम ना आवे तो बेटे का जो छोकरा है उसका नाम तुम नारायण रख लो, ताकि बेटे के नाम से भगवान का नाम, ये तो भला हो उस रामानंद सागर का, जो कम से कम आजकल के लोगों को ये तो बता दिया कि भगवान के नाम से भी अपने बच्चों का नाम रख सकते हो। हमारी शास्त्रीय पद्धतियों में इतने अच्छे अच्छे नाम हुआ करते थे, नहीं तो ऐसी स्थिति आ गई महाराज, चोरे चापरों का नाम रखे, चिंटू, टिंटू, पिंटू, किंटू, पता नहीं जिसका कोई अर्थ, कुत्ते बिल्ली की तरह। ये कोई अर्थ है उसका? एक आदमी को देखा, अपने छोकरे को गोलू बोलता, गोलू गुलाम को कहते, बाप बेटे को कहता क्या है इसको, गोलू है इसका नाम, तेरी अभागी। ऐसे ऐसे महात्मा, सच्ची बात है, पता है नारायण को इसलिए हंसराज आए, मालूम होगा ये मेरी सेवा में साथ में रहता ना, इसलिए हंसी आ गई। ऐसे ऐसे नाम रख लेते हैं। महात्मा ने कहा, रे भगवान के नाम से छोकरे का नाम रख ले, ऐसे नाम ना आवे तो उसके बहाने तो भगवान का नाम आ जाएगा। संत के कहने से इसने अपने बेटे का नाम नारायण रखा है। कहा ठीक है, तो भी बेटे को ही तो पुकार रहा है ना। भगवान के पार्षद कहने लगे कि एक बात बताओ, ये नारायण नाम पहले भगवान का था कि पहले इसके छोकरे का था? पहले तो भगवान का ही था। तो बोले जिस कोई एक जमीन का टुकड़ा पड़ा हुआ हो और दो आदमी कहते हैं मेरी है, वो कहता मेरी है, और केस चले तो जज किसके पक्ष में बोलेगा? जज ये कहेगा कि इस पर पहले कब्जा किसका था? जिसका कब्जा पहले था उसी की मानी जाएगी ना। तो भगवान के पार्षद कहने लगे नारायण शब्द पर पहले कब्जा किसका था? उसे भगवान का कब्जा पहले था कि इसके छोकरे का कब्जा पहले था? तो बोले जिसका कब्जा पहले था उसी का नाम माना जाएगा। इसलिए पार्षदों भागो यहां से, तुम ले जा नहीं सकते, ये तो भगवान का परम भक्त है। हार करके यमदूतों को जाना पड़ा और उस बात को सुन करके यजामिल देख रहा था, उसको इतना विचार आया, रे बेटे के बहाने नाम जपने पर भी यमदूत मेरा बाल बांका न कर सके तो श्रद्धा और भक्ति से यदि भगवान का भजन करता तो मेरा यही उद्धार हो जाता। उसी वक्त उसको वैराग्य हुआ और गंगा किनारे जा करके बैठ गया और भगवान का भजन करते करते भगवान को प्यारा हुआ। यह है प्रायश्चित भगवान के नाम की शक्ति। लेकिन सज्जनों इसका नियम है, प्रायश्चित बहुत बड़ा यही है, अगर कोई
कर्म गलत हो गया तो हो गया, उसको आप नहीं बदल सकते। लेकिन बड़ा प्रायश्चित यह है कि जिस दिन आपको समझ में आ गई कि यह गलत कर्म है, उसी दिन आप प्रतिज्ञा करके उस गलत कर्म को छोड़ दो और भगवान को याद कर लो कि हे भगवान, जो हुआ उसको आप माफ कर और आगे के लिए कान पकड़ता हूं, मैं कोई गलत कर्म नहीं करूंगा। तो भगवान सब कर्म माफ कर देंगे। लेकिन अगर भगवान को कहें कि रोज रोज माफी मांगे, किसी ने एक चेटा मारा और सामने जिसको चेटा मारा उसको कहा शोरी माफ करना, और फिर और चेटा मार दे, फिर क्या शोरी, इसका क्या अर्थ है जी? गलती करते जाओ माफी मांगते जाओ, गलती करते जाओ माफी मांगते जाओ। ऐसों को माफी नहीं मिलती है, वो क्षमा तो उसको मिलती है जो की हुई गलती को भूल जाए और आगे कभी नहीं करेंगे, ये भगवान के चरणों में संकल्प कर दे, उस व्यक्ति का पूर्व पाप बाल भी बांका नहीं कर सकते। ये नियम है, यही सबसे बड़ा प्रायश्चित है। इसमें जितनी बुराइयां हैं, झूठ, कपट, छल, पाखंड, चोरी, अन्याय, पापाचार, दुराचार, अत्याचार, अनाचार, सब कुछ, मगर एक ही इसमें गुण है, कीर्तनादेव कृष्ण से मुक्त संग। देखो ना, गुलाब का पौधा तो देखा ही है, अभी फूल बरसा के गए पंडित जी। ये कलियां कहां खिलती है पता है? ये जिस पौधे के ऊपर कलियां खिलती है, उसमें मूल से लेकर के तने तने, टहनी टहनी, पत्ते पत्ते तक कांटे 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 ही होते हैं। और उन कांटों के बीच जब ये फूल खिलता है तो सारे फूलों का राजा बन जाता है। कितना बड़ा गुण है इसमें। ये भगवान का नाम भी महाराज इस कंटेले कलयुग में गुलाब का पुष्प है, सब साधनों का राजा है, सब साधनों का राजा। महाराज युधिष्ठिर दिन के समय भोजन करके अपने महल में विश्राम करते थे, और जिस महल में विश्राम करते थे उसके चारों दिशाओं में दरवाजे थे। प्रत्येक दरवाजे पर एक एक भाई चौकीदारी का काम करते थे, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। महाराज युधिष्ठिर एक रोज भोजन करके विश्राम में चले गए, चारों भाई दरवाजे, चारों द्वारों पर खड़े हैं। एक अजनबी आदमी आया, पहली बार देखा गया। जहां भीमसेन खड़ा था वहां से अंदर जाने लगा। भीमसेन ने रोक दिया, कहां जाते हो? महाराज युधिष्ठिर से मिलना। क्यों, क्या काम है? कुछ पूछना है। भीमसेन कहते मुझे पूछो। उस व्यक्ति ने भीमसेन को प्रश्न किया, ध्यान देना, मजेदार बात है। भीमसेन को प्रश्न किया कि मैं रास्ते में आ रहा था, मुझे जोर से प्यास लगी, तो देखा एक कुएं के ऊपर कोई बहन पानी भर रही थी। मैंने सोचा इसकी मटकी भर जाए तो मैं भी मांग करके जरा पानी पी लूंगा। पेड़ की छाया में बैठ गया। मैंने देखा कि उस बहन के पास बड़ी बाल्टी थी जो कुएं में से भर भर के निकाल रही थी, और एक छोटी सी मटकी थी जिसको भर रही थी। आश्चर्य की बात कि 10 बाल्टी पानी भर भर करके उस मटकी में खाली कर देती है, परंतु मटकी भरी ही नहीं, जबकि बाल्टी बड़ी, मटकी छोटी। वो भी बेचारी परेशान हो गई। उसने बाल्टी को नीचे रखा और उस मटकी का पानी वापस उस बाल्टी में खाली किया। तो ताजुब ये हुआ कि वो बाल्टी जो 10 भर भर के डाली थी मटकी में, वापस खाली करने पर आधी बाल्टी भर करके रह गई। 9.5 बाल्टी पानी कहां गायब हो गया, ये समझ में नहीं आया। पूछना चाहता हूं तुमसे, कहां गया? भीमसेन कहने लगा, ऊपर से भरे और नीचे से झरे। गुरु गोरक्षनाथ भी क्या करे, फूटी हुई होगी तो पानी बह गया, यही उत्तर है। वो कहने लगा कि ऐसा होता तो मैं आप तक नहीं आता। एक बूंद भी जाती हुई दिखाई नहीं पड़ी और 9.5 बाल्टी पानी गायब हो गया।
भीमसेन को गुस्सा आया, गदा उठाए और कहने लगा भाग यहां से झूठे, अपने आप पानी कहां गायब होगा। उत्तर तो नहीं दिया गया और गुस्सा आया तो बेचारे को भागना पड़ा दूसरे दरवाजे पर जहां अर्जुन खड़ा था। वहां से अंदर जाने लगा तो अर्जुन ने रोक दिया। फिर उसको अर्जुन को दूसरा प्रश्न किया, कहा मेरा जवाब दो नहीं तो महाराज से मिलने दो। बोले पूछ क्या सवाल। कहा मैंने देखा कि एक पेड़ के नीचे गायें बैठी हुई थी, मैं भी वहां विश्राम करने लगा, मेरे सामने एक गाय ब्याह गई और बछड़ी को जन्म दिया। बछड़ी थोड़ी देर में अपने पैरों पर खड़ी हुई, इतने में गाय जो है उस बछड़ी का दूध पीने लग गई। अर्जुन कहने लगा जल्दी मत कर, शांति से बोले ना, गाय ने पिया कि बछड़ी ने गाय का दूध पिया। वो बोला यदि गाय बछड़ी गाय का दूध पीती तब तो कोई प्रश्न नहीं उठता, ऐसा होता ही है, लेकिन मैंने तो देखा कि अभी अभी पैदा हुई बछड़ी का दूध वो माँ गाय पीने लगी। अर्जुन कहता झूठ, वो बोला नहीं सच। दोनों में तनातनी होगी, जवाब नहीं लगा। अर्जुन ने भी अपने हथियार उठा लिए, भागना पड़ा वहां से। तीसरे दरवाजे पर जहां नकुल था वहां जाकर के जाने लगा तो नकुल ने रोक दिया। तब नकुल को भी तीसरा प्रश्न किया। नकुल को कहने लगा कि भाई मैंने देखा किसान भाइयों ने अपने अपने खेत में गन्ने की फसल बो रखी थी और सब खेत में कांटों से बाढ़ कर रखी थी, बीच में एक पगडंडी रास्ता था, मैं आ रहा था और देखा कि वो गन्ने को की हुई जो बाढ़ थी कांटों की, वो कांटों की बाढ़ उठी और गन्ना को खाना शुरू कर दिया। देखते देखते खेत चौपट कर गई। नकुल कहने लगा ये नहीं हो सकता भाई, बाढ़ तो सुरक्षा के लिए है, बाढ़ खाएगी थोड़ी। उसको भी गुस्सा आया, भगाया वहां से, चौथे दरवाजे पर चला गया, सहदेव के पास से अंदर जाने लगा तो सहदेव ने रोका, उसको और प्रश्न किया, मेरा उत्तर दो, मुझे प्यास और गर्मी सताने लगी, मैं पानी की खोज में था, इतने में दो नदियों का संगम दिखाई पड़ा, वहां गया पानी पीने और नहाने के लिए तो देखा कि दो नदियां मिल तो गई गंगा और यमुना की तरह, लेकिन फिर भी पानी उल्टा जा रहा है, विपरीत दिशा में। यह कैसे हुआ? सहदेव कहने लगा तेरा दिमाग फिर गया होगा, वो तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, पानी तो एक दिशा में जाएगा। कहा नहीं, मैंने देखा विपरीत जा रहा था। आपस में तनातनी हुई, वो पीछे वाले भाई भी भाग भाग करके आ गए, देखा रहे हो तो जहां जाए झूठ बोलता। चारों भाइयों ने बीच में खड़ा करके कहा मारो 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 इसको मारो। शोरगुल हुआ तो महाराज युधिष्ठिर की नींद टूट गई। जल्दी से दरवाजा खोल के बाहर देखा, एक गरीब को बीच में खड़ा करके चारों भाई मारने के लिए उद्यत है, तैयार। युधिष्ठिर महाराज कहते हैं अरे आने दो इसको, अंदर आने दो, मत मारो। चारों भाई एक तरफ खड़े हो गए, क्योंकि उस जमाने के थे, आजकल के होते तो कहते चुप भाई साहब बोलो मत, हम अपना काम कर रहे हैं, पहले कर लेने दो। लेकिन उस जमाने के थे, खड़े हो गए, भीतर में बुला लिया। महाराज युधिष्ठिर ने उस आदमी को पास में बिठाया, कहा ये लोग क्यों मार रहे थे तुझे? महाराज क्या बताऊं, एक को भी मेरे सवाल का उत्तर नहीं आया इसलिए मार रहे थे। युधिष्ठिर महाराज करने लगे कि मैं उत्तर देता हूं तो पूछ, और इन्होंने गलती की होगी तो इनको दंड दूंगा। क्या तुम्हारा सवाल? बोले उनको पूछा वही पूछूं? युधिष्ठिर महाराज कहते तेरी मर्जी हो जो पूछ। कहा महाराज मैं रास्ते में आ रहा था, एक बहुत बड़ा पहाड़ और उसके तलहटी से रास्ता था, मैं तो आगे निकला, पीछे से चट्टानें गिरने की आवाज आई, मुड़ करके देखा तो बड़ी बड़ी पहाड़ की चट्टानों टूट टूट करके नीचे गिरने लगी, और रास्ते के नीचे की तरफ तो एक गरीबों का गांव था, घास फूस की झोपड़ियां, और वो चट्टानें उस गांव के ऊपर गिरने लगी। मुझे बड़ी दया आई, रे राम 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 राम, इन गरीबों का क्या होगा, इनके मवेशियों का क्या होगा, बूढ़े बूढ़ों का क्या होगा, सारे घर परिवार नष्ट हो जाएंगे, कैसे बचाऊं? मुझे दया आई, मेरे पास और कुछ नहीं था महाराज। जेब में नजर गई तो देखा कुछ कच्चा सूत पड़ा हुआ था, मैंने वो कच्चा सूत निकाला और उस गांव के ऊपर ऐसे खींच दिए, जैसे डेकोरेशन की पन्नियां खींचते हैं, वो कच्चे सूत का जाल बना दिया गांव के ऊपर।
अब महाराज वो बड़ी बड़ी चट्टानें तो आई, लेकिन सब की सब कच्चे सूत के ऊपर आकर के जम गई और गांव का तो बाल भी बांका नहीं हुआ। महाराज युधिष्ठिर कहने लगे, धन्यवाद, तेने बहुत अच्छा काम किया, अब यहां से भाग जा, नहीं तो मार खाएगा। वो बाहर निकला, इतने में तो चारों भाई कहने लगे, हम ठीक ही तो कर रहे थे, ऐसा गप्पी। महाराज युधिष्ठिर कहने लगे, गप्पी? उसको पहचाना कौन था? पहले बार देखा मैंने। अरे भाई भीम, वो कलयुग था, कलयुग। बोले कलयुग ऐसी झूठ बोलता है? महाराज युधिष्ठिर कहने लगे, कलयुग झूठ नहीं बोलता, यही इसकी विशेषता, बाकी सब दोष है। बोले झूठ नहीं बोलता? मेरे सामने ऐसी डींग हाकी, 10 बाल्टी पानी मटकी में डाला, छोटी सी मटकी भरी नहीं, और वापस काली किया तो बाल्टी आधी रह गई, ये गप नहीं तो क्या है, झूठ। युधिष्ठिर महाराज कहने लगे, रे भाई उसकी भाषा तुम नहीं समझे, वो कलयुग ये कह रहा था कि ये मेरे में बुराई है। इस कलयुग के माता पिता 10-10 संतान को भी पैदा कर दें, उनका भरण पोषण पालन पोषण करके तैयार करें, लेकिन जिस समय बुढ़ापे में माता पिता को सेवा की जरूरत पड़ेगी, वो 10 मिलकर के भी उनका यथेष्ट पेट नहीं भर पाएंगे। वो तो कलयुग अपनी बुराइयां बता रहा था, आधे भूखे ही सोएंगे। अच्छा, इसका यह मतलब? तब अर्जुन कहने लगा, मुझे तो कहा कि गाय ब्याई और बछड़ी का दूध पीने लग गई। कलयुग के माता पिता भी कम नहीं रहेंगे, जिस संतान को पैदा करेंगे, पढ़ाएंगे, लिखाएंगे, योग्य बनाएंगे, और जब विवाह का समय आएगा तो सोचेंगे बहू इतना दहेज लेकर के आएगी, उस घर में घर की छोकरी लाऊंगा ताकि मेरा घर भर जाए, दहेज से माला माल हो जाऊं। जिसको जन्म दिया उस बेटे को बेच देती है, जीवन भर के लिए गुलाम बना दे। बहू कितना माल लेकर के आए, भले जिंदगी भर बेटा सामने न बोल पाए, लेकिन घर तो भर देगी बहू। संतान को बेच दिया, कलयुग में बुराइयां आएगी। नकुल कहने लगा, मुझे पूछा है कि बाढ़ उठी और गन्ने को ही खा गई, कैसे हुआ? बोले हाँ, ये भी बुराई है। लोग जिस पर विश्वास करेंगे वो रक्षक ही भक्षक बन जाएंगे। इंदिरा गांधी के साथ क्या हुआ, ऐसे तो हजारों गांधियों के साथ हो रहा है। शहरों में तो आए दिन खबर छपती है। सब लोग तो गए थे ऑफिस, कोई कहां कोई कहां। एक बुढ़िया घर में रहती थी, नौकर गला घोंट करके खत्म किया और अलमारी का ताला तोड़ करके सारा माल लेकर के 9-2। आए दिन घटनाएं होती शहरों में, रक्षक भक्षक बन जाते हैं महाराज। सहदेव ने कहा, मुझे तो ऐसा कहा कि 2 नदियों का पानी संगम होने पर भी विपरीत जा रहा, उल्टी दिशा में। युधिष्ठिर महाराज कहने लगे, यह भी कलयुग की बुराई। वो ये कह रहा था कि कलयुग में नारे लगेंगे, हम 2 हमारे 2, और वो भी छोकरी न, वो दोनों छोकरे होना चाहिए, भाई चाहिए हमको, बेटी नहीं चाहिए, बच्चे चाहिए। पर 2 भाई भी पैदा कर लेंगे, लेकिन बड़े होने के बाद दोनों भाई एक ही माता पिता की संतान है, लेकिन विचारों की दृष्टि से देखो महाराज, पूर्व पश्चिम चलेंगे। 36 का आंकड़ा, दिशा विपरीत होगी भाई भाई की, विचार मेल नहीं खाएंगे, बुराई है। चारों भाइयों ने कहा, हमारा तो समाधान हो गया, लेकिन आपके सामने कितनी बड़ी गप मारी, वो कच्चे धागे के ऊपर चट्टान रुकेगी? युधिष्ठिर महाराज कहने लगे, मेरे सामने उसने अपना गुण बताया है, अपनी महिमा बताई है। वो ये कह रहा था कि दुनिया भर की बुराइयां मेरे अंदर रहती है, सब कुछ बुराइयां हैं, लेकिन मुझ कलिकाल के अंदर यदि कोई मनुष्य भगवान के नाम, आजकल ऐसा हो गया महाराज, उल्टे प्रसादों ने नाक कान दबाना सिखा दो, उल्टे पस जाएंगे। कोई पूंछ पकड़ा दो वो कर देंगे।
ये दान करो, ये यज्ञ करो, ये व्रत करो, ये पुण्य करो, ऐसे समाधि लगाओ, ऐसा करो तो शांति मिलेगी। ये उल्टा सीधा उलझा देंगे तो उस पर विश्वास करते। पर कोई सीधा साधा सच्चा महात्मा यदि आपको यह कह दे कि भगवान का नाम लो, विश्वास होगा? और नाम से क्या होगा? दिल्ली में एक पंडित जी थे, सारे जिंदगी, पंडित जी ध्यान रखना, बुरा मत मानना, सारे जीवन उन्होंने यजमानों के अनुष्ठान किए। बुढ़ापे में पंडित जी को कोई शारीरिक तकलीफ आ गई तो हमारे एक आदरणीय संत थे, उन्होंने अच्छे मिलने वाले थे, तो कहा पंडित जी कुछ इलाज करवाया। बोले महाराज सब डॉक्टरों को दिखाया, ये किया वो किया, लेकिन आराम ही नहीं हो रहा। तो स्वामी जी ने कहा कि महामृत्युंजय का जप किया, थोड़ा जप करो, भगवान करे ठीक हो जाओगे। पंडित जी कहने, वाह महाराज आप ही क्या बात करते हो, महामृत्युंजय के मंत्र से ये बीमारी मिटेगी? तो स्वामी जी ने कहा पंडित जी तुमको शर्म आनी चाहिए, जिंदगी भर यजमान तुम्हारे पास परामर्श लेने के लिए आते कि ये तकलीफ है, ये परेशानी, ये परिस्थिति, क्या बताते थे? बोले महामृत्युंजय का अनुष्ठान कराओ। तो तुमने उनके लिए अनुष्ठान किए और तुमको विश्वास नहीं है कि ये अनुष्ठान से समस्या दूर हो सकती है। आज तुम्हारे पर आ गया तो कहते अनुष्ठान से क्या होगा? तो क्या जिंदगी भर यजमानों को धोखा दिया तुमने? नहीं होता विश्वास, जबकि नाम में बहुत बड़ी शक्ति है। इसलिए युधिष्ठिर महाराज कहने लगे तुम्हारे सामने बुराइयों का वर्णन किया है, लेकिन मेरे सामने उसने ये कहा है कोई व्यक्ति भगवान के नाम का आश्रय ले ले जो कच्चे धागे के जैसा दिखता है, लेकिन इस नाम का सहारा यदि कोई ले ले तो सज्जनों उस व्यक्ति का ये दुनिया की कोई भी बुराई, कोई भी विपत्ति उसका बाल भी बांका नहीं कर सकती, जो भगवान के नाम की छत्र छाया के नीचे आ जाए, बाल भी बांका नहीं कर सकती। तो इस कलयुग में तो वो शक्ति है, नाम के शास्त्रों में बड़ी महिमा आई है, बड़ी महिमा। घड़ी तो इनकार कर रही है, प्रसंग बाकी है, आपके धैर्य की परीक्षा। इनसे पूछो जिनको दूर दूर जाना है, बोलो भाई चलो दुष्ट को जल्दी खत्म करो ताकि कल का रास्ता साफ मिले।